मतलब आप डायलॉग्स इधर का इधर नहीं कर सकते, पूरा जो एक्यूरेट रिदम है डायलॉग उसी तरीके से बोलना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर कि वो अलाउ कर रहे हैं इम्प्रोवाइजेशन के लिए या नहीं। तो आपने जब भी ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर ने अलाउ किया, यू हैव टेकन दैट स्टेप? हाँ, फिर लेना पड़ता है ऑफकोर्स, जब भी आपका डायरेक्टर ही आपको बोल रहा है कि आप उसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, तो कर लेते हैं उसमें। ओके, सो इन एडिशन टू दैट हम सबको पता है कि किस तरीके से नवाज ने हीरो का रोल भी प्ले किया है, विलन का रोल भी प्ले किया है, और कभी कभी तो बहुत अनहिंज्ड कैरेक्टर्स भी प्ले किया है। सर, इतने वर्सेटाइल एक्टर आप हैं, ऐसा कौन सा रोल था जिसने आपको चैलेंज किया कि नहीं यार ये कुछ अलग है? फ्रैंकली स्पीकिंग, हर रोल चैलेंज करता है आपको, क्योंकि कोई भी रोल इजी नहीं होता। अगर आप उसको एक मकाम देना चाहते हैं उस रोल को, तो डेफिनेटली वो आपको चैलेंज करेगा। हाँ, मुझे अगर देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे का जो मैंने रोल किया था, उस रोल ने मुझे काफ़ी चैलेंज किया था, क्योंकि मुझे मिमिक्री भी नहीं करनी थी और लगना भी था कि मैं ठाकरे हूँ। तो उस रोल ने आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा परेशान भी किया, और वो डिफ़िकल्ट रोल भी था मेरे लिए, तो उसने बहुत चैलेंज किया। सर, अभी जैसे आपको रोल में अपने आप को घुसाने में बड़ा चैलेंजिंग लगता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आप एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिसका लोग मिसाल देते हैं। पर ये जो मिसाल है, जैसे कभी लोग आपको कंपेयर भी कर सकते हैं जैसे इरफान जी के साथ में, और उनके बाद में तो लोगों को ये लग रहा है कि जिस तरीके का काम उन्होंने किया है इंडस्ट्री में, शायद वैसा काम आप कर पाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों की उन एक्सपेक्टेशन? नहीं, मैं अपने जैसा काम करने के लिए आया हूँ। मैं ये नहीं कि मैं वो किसी के जैसा काम करने आया हूँ। ऑफकोर्स वो ग्रेट एक्टर है, बट मुझे अपनी पहचान बनानी है। सर, आपके कैरेक्टर्स, चाहे हम बदलापुर की बात करें या रमन राघव की बात करें, बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं। मतलब ये कैरेक्टर्स में पूरी तरीके से घुसना और उसके बाद इमोशनली, क्योंकि वो आपको अंदर से बहुत प्रिक करता है, उससे वापस आना अपनी जिंदगी के अंदर, वो डिफिकल्ट रहा होगा। तो ये कैरेक्टर्स आपको इमोशनली किस तरीके से प्रिक करते हैं? ऑफकोर्स, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत असर डालते हैं आपकी साइकी पे, आपकी मेंटालिटी पे, आपके इमोशंस पे काफ़ी असर डालते हैं। इसलिए एक्टर को ना हमेशा बहुत ही बाकी चीज़ों से थोड़ा फ्री रहना चाहिए, ताकि वो और बहुत स्टिफ नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। एक पानी की तरह होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पानी जिस जगह जाता है उसकी शेप ले लेता है ना। आप एक पानी की तरह, उसके अंदर खूबी होनी चाहिए एक्टर के अंदर। अब अगर आपने रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और रखी हैं, फिर आप, आई थिंक, मुझे कभी कभी लगता है कि रोल के साथ जस्टिस नहीं कर पाते ऐसे लोग, क्योंकि एक्टर को ना बाकी सारी चीज़ों से, सोसाइटी से, इससे उससे, बाकी चीज़ों से ना फ्री रखना चाहिए, ताकि आप कोई अगर नई आइडियोलॉजी का कोई कैरेक्टर मिल रहा है उसमें आप पानी की तरह बच सकें। तो सर, आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिडिंग एक्टर्स हैं, आज आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। ये जो चीज़ आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखी अपने करियर में, इसके लिए आपने बहुत सारे रोड ब्लॉक्स तो देखे होंगे, मतलब अपने आप को रोल की तरफ ढालना। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करियर में आपको ये चीज़ें सिखाती हैं और उसकी मदद से आप ये बेहतरीन आर्टिस्ट बनकर निकल कर आते हैं? मतलब कुछ ऐसा है जो आप बाकी एस्पायरिंग एक्टर्स को बोलना चाहेंगे? आई थिंक, मुझे लगता है कि एक तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, क्रिएटिव काम, तो उसमें ऑनेस्टी, और ऐसी खास सिनेमा भी होता है, ऐसी बुक्स भी होती है, लिटरेचर ऐसा होता है, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा कर सके और थोड़ा सा आपका जो बेस लेवल, मेंटल लेवल का जो बेस है वो थोड़ा अपग्रेड हो सके। तो सर, आपने ये तो बता दिया, इम्पैक्ट मेरे पे डाला है इस तरह के फिल्मों ने। वाह, ग्रेट सर। सो आपने ये तो बता दिया कि आपको कोई कंपैरिजंस नहीं चाहिए किसी के लिए, क्योंकि आप अपने लिए आए हैं और आप नहीं चाहते हैं कि ऑडियंस आपको इरफान से या किसी और से कंपेयर करे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो ग्रेट एक्टर हैं, नो डाउट जी, बट मैं फला ग्रेट एक्टर की तरह बनना चाहूँ नहीं। मुझे हर इंसान को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दे के भेजता है ऊपर वाला। जरूरत है उसको फाइंड आउट करने का। आप ही में सब कुछ है, आप ही में ब्रह्मांड है पूरा, आप उसको फाइंड आउट करो, और यही लाइफ है। आई थिंक ग्रेट सर। हम यहाँ पे हम भी ढूंढ रहे हैं।
मैं क्या ढूंढ रहा हूँ मुझे भी पता, लेकिन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यू नो। वो बहुत जरूरी कि अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करे इंसान। और देखिए क्या होता है ना कि हर जगह एक बागीचा होता है, उसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं। उसमें इरफान भाई भी हैं, उसमें शाहरुख खान भी हैं, उसमें ओमपुरी भी हैं। ये इन सब को मिला के बगीचा बनता है। तो हर फूल की अपनी कीमत होती है। उसको अब ब्लैक रोज को रेड रोज से कंपेयर नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही। उसकी अपनी खूबी है, उसकी अपनी खूबी है। ये बड़े बड़े तमगे हैं जो लगा देते तो डर लगता है इन सब चीज़ों से। हाँ, इतना जरूर कि जो अभी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैंने एक फिल्म की थी आई एम नॉट एन एक्टर, तो उसका भी हमने प्रोमो डाला है उसका छोटा सा। और एक दो फिल्में हैं, कोस्ताव फर्नांडिस एक फिल्म है कोस्ताव, जिसमें मैं कस्टम ऑफिसर बना हूँ। और एक फिल्म अभी कर रहा हूँ रात के लिए पार्ट 2, अगर किसी ने देखी रात के लिए, नेटफ्लिक्स पे है वो। उस फिल्म की शूटिंग यही चल रही है, वो कर रहा हूँ। बाकी एक दो फिल्में और हैं, सेक्शन 108 है जो आई थिंक कुछ दिनों में रिलीज होगी। ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट सर फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट। सर अब तो आपको एक लेजेंड का दर्जा मिल चुका है, मतलब जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं। कर दीजिए, इसलिए बड़े बड़े लफ्ज मेरे साथ मत लगा। सर यू वेरी हम्बल, बट सर ये जो दर्जा है इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की होगी, तो कैसा दिखता है सर वो सफर जो आपने कब से शुरू किया था, जब आपने शायद सबसे पहला रोल किया था, और अब आप ये इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ? यस सर, जैसे जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी और आज आप ये इतने बड़े बड़े फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मेरी तो शुरुआत दिल्ली से ही हुई थी। मैं यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद 1-2 साल धक्के खाए, उसके बाद बम्बई पहुँच गए। बस वहाँ से शुरू से स्टार्ट किया। एक सीन मिला, फिर 2 सीन मिले, फिर 3 सीन मिले, फिर 4 सीन मिले, ऐसे में 12 साल मेरे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था उस वक्त, तब भी खुश थे, आज भी खुश है। That evolves you as a person as well. सर अगेन जैसे अगर आपने अलग अलग तरीके की मूवीज़ की हैं, अलग अलग जॉनरे की मूवीज़ की हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर जॉनरे है जो आपके दिमाग में है कि यार ये तरीके की मूवी मैंने अभी तक की नहीं है, पर मैं आगे सोच रहा हूँ कि अगर कोई मुझे अप्रोच करे तो ये मूवी मैं करूँगा? नहीं, मूवी का तो नहीं, बट मेरा कैरेक्टर्स जो है उनका बड़ा मन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे ओशो का रोल करने का मेरा बड़ा मन है। तो उस तरह के कुछ कैरेक्टर्स हैं, एब्सर्ड से एब्स्ट्रैक्ट से कैरेक्टर करने का मुझे बड़ा शौक होता है। अनप्रेडिक्टेबल इस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे बड़ा मज़ा आता है उस तरह के रोल करने में। जो बहुत ही सीधे सपाट रोल होते हैं उसमें मुझे कोई मज़ा ज़्यादा आता नहीं है। लाइक जैसे हीरो के रोल मुझे करने में ज़्यादा मज़ा आता नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। हालांकि मैं कई फिल्मों में बना हुई हूँ, बट मुझे थोड़े से ग्रे शेड वाले कैरेक्टर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो इंसान के बहुत करीब होते हैं। क्योंकि इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। जब हम दोनों देखते हैं वो हमारे करीब होता है तब वो कैरेक्टर। तो मैं ऐसे ही कैरेक्टर करना चाहता हूँ जो ग्रे शेड्स की हो। That's great sir. I think ये चीज़ हम लोगों को सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम क्या चूज करते हैं शो के अंदर। सो ये तो मेरे सारे सवाल जो है ऑडियंस की तरफ से एज ए फैन मैंने कंप्लीट कर दिए सर। बट अगर आप कोई एक डायलॉग बोल पाए जो आपको लगता है कि हमें थोड़ा आइडिया दे देगा अपनी नेक्स्ट मूवी का, तो मज़ा आ जाएगा। नहीं तो आपका कोई भी फेवरेट डायलॉग सर? कौन सा डायलॉग बोलूँ मैं? मेरा फेवरेट तो आप बोल चुके हैं, अब मैं आप पे छोड़ती हूँ सर, जो भी आपको अच्छा लगता है। नहीं तो ये मूवी का अगर कोई डायलॉग हो जाए तो? कभी कभी लगता है कि अपुनी भगवान है। So that's नवाज for you guys, and I think इसके साथ में आप लोग के questions और नवाज के आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। True legend on our stage, Invincible Festival 6th edition. So it's so good to have you sir here, and it was an honor to host you. Thank you so much for having this. Thank you so much for coming sir. Now I would request अगर आप एक तस्वीर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए हमारी टीम के साथ मिस्टर सागर सेठिया, मिस्टर अजय सेठिया, मिस्टर सागर सेठिया, रेविका जी और एडोक्रिप्ट के फाउंडर मिस्टर सचिन सर, चंद्रकांत सर, चंद्रकांत come closer, sir, come closer.